चुनाव आयोग का खेल राहुल गांधी ने रंगे हाथ पकड़ लिया, लोकतंत्र का बना मजाक। अब राहुल गांधी उसको सुप्रीम कोर्ट घसीटेंगे। मैच फिक्सिंग है, बिहार के अंदर चुनाव होना है और चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के मैच फिक्सिंग कर दिया है। राहुल गांधी ने एक लेख लिखा था जिसमें मैच फिक्सिंग के पूरी डिटेल और कहानी कहा था। उसके बाद राहुल गांधी के दबाव में आकर चुनाव आयोग ने वेबकास्टिंग की बात कही थी। पहले 50% होना था, लेकिन अब उनको 100% कर दी गई है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि अब मैच फिक्सिंग होना मुमकिन नहीं है, मैच फिक्सिंग होना असंभव है, तो फिर उन्होंने चुनाव आयोग के साथ एक पूरी रणनीति बनाई और एक साजिश के तहत पूरी सिस्टम को ही पलट दिया। उन्होंने सिस्टम में फिर हेरा बदली करके नियम को बदल करके सीधा तौर पर कहा कि पहले 3 महीने से 1 साल तक चुनाव आयोग के पास वोटिंग के पूरे रिकॉर्ड हुआ करते थे, लेकिन अब उसको 45 दिनों के बाद अगर कोई कंप्लेन नहीं होती है, कोई शिकायत नहीं होती है, तो उस डाटा को डिलीट कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये तर्क दिया कि अब चुनावी धांधली को देखते हुए एक काम लिया गया है और उनके तुष्टीकरण होने की वजह से चुनाव आयोग का यह फैसला है। दरअसल अगर किसी को धांधली करना है, किसी को उनमें तुष्टीकरण करना है, तो फिर जाहिर सी बात है वो 45 दिनों के अंदर ही किया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग सवालों से डरते हैं, सवालों से बचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने से बचने के लिए, और चुनाव आयोग अपनी रणनीति के तहत और भारतीय जनता पार्टी के साथ कठपुतली की तरह काम करने की वजह से ये सारे नियम में बदलाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने सीधा तौर पर कहा कि अब आपको सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। चुनाव आयोग का नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग की गई है और जिस तरह से गड़बड़ी हुई है, उस गड़बड़ी को देखते हुए पहले ही लेख लिख दिया था राहुल गांधी ने। अब उसको तुष्टीकरण करने के लिए और उनसे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति के तहत चुनाव आयोग को पूरी ऑर्डर दे दिया और पूरी खेल ही पलट दिया, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने एक ट्वीट लिखा और उस ट्वीट में लिखा कि वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी जिस फॉर्मेट में मांग रही है चुनाव आयोग से रिपोर्ट, वो रिपोर्ट चुनाव आयोग नहीं दे रही है। उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी, चुनाव की फोटो वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिनों के ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। जवाब चुनाव आयोग से मांगा जाना चाहिए और हर अधिकार और हर नागरिक और हर दल मांग सकते हैं, लेकिन अब इसको नहीं दी जाएगी। अब चुनाव आयोग ही डेटा को चुनाव आयोग की वेबसाइट से खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा है, साफ दिख रहा है कि मैच फिक्स है और फिक्स किया गया है। चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। अब सोचिए कि राहुल गांधी के लेख कितना खतरनाक हो सकता है और ये जो मैच फिक्स है एक लोकतंत्र कितना जहर भरा हो सकता है, यह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जान चुके हैं आज मैच फिक्सिंग का खेल खत्म होने वाला है, तो उन्होंने एक साजिश के तहत यह रणनीति बनाया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पूरी तरह से मैच फिक्सिंग नहीं हो पाया तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर मैच फिक्सिंग नहीं हुआ तो हम चुनाव हार जाएंगे, जिसकी वजह से मैच फिक्सिंग करने की तैयारी में है। और एक रिपोर्ट में यह भी आई है कि आप वो देखिए, और राहुल गांधी ने सीधा तौर पर एक रिपोर्ट को साझा करते हुए सीधा तौर पर कहा कि मैच फिक्स है। अब सवाल यह है कि पूरी देश के अंदर जहां पर भरोसा है चुनाव आयोग पर और आखिरी उम्मीद होती है चुनाव आयोग पर, अब ये उम्मीदें और भरोसे और कमजोर करने के लिए चुनाव आयोग कितने सिस्टम को लगा रहे हैं।
और अपने आप को और अपने लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और एक भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, उनको जिताने के लिए पूरी मैच को फिक्स कर दिया गया।